फाइनली एक शादी ख़त्म हुई जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस शादी के हर फंक्शन पे 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा खर्च हुए। रियाना ने 65 करोड़ लिए तो जस्टिन बीबर ने चड्ढी बनियान में सिंप्लिसिटी दिखाते हुए केवल 85 करोड़ लिए। ओवरऑल 5000 खर्च हुए इस शादी में। इंस्टाग्राम पे हर जगह अंबानी अंबानी हो रहा है। इंस्टाग्राम कुछ दिनों के लिए अंबानी ग्राम बन चुका है। साथ ही सोशल मीडिया पे डिबेट स्टार्ट हो गया है कि क्या इतना पैसा खर्च करके शो ऑफ करना सही है। क्या इतने सारे सेलिब्रिटीज़ पैसे के लिए अंबानी के यहाँ आए थे। महंगी शादियाँ इंडियंस को कैसे खा जा रही हैं, इन सब की बात करेंगे इस वीडियो में। हे एवरीवन, मैं हूँ आदित्य। तो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। बीते 12 जुलाई को एशिया के रिचेस्ट पर्सन के बेटे अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की शादी होती है, जिसे फिलहाल इंडिया का वेडिंग ऑफ द सेंचुरी बताया जा रहा है। इस शादी को मुंबई पुलिस ने पब्लिक इवेंट बता के मुंबई के सभी लिंकिंग रोड्स को बंद कर दिए। इस इवेंट में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, क्रिकेटर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, यूके के दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फीफा प्रेसिडेंट जैसे वीवीआईपीज आए हुए थे। इतना बड़ा वीआईपीज का गैदरिंग इससे पहले रजत शर्मा ने 2014 या 15 में अपने शो में किया था, लेकिन अंबानी काका के इस इवेंट के सामने वो भी छोटा पड़ गया। जब हम लोग किसी फंक्शन में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में लोग आ जाते हैं, लेकिन अंबानी के इवेंट में फ़ोटो क्लिक करने पे बैकग्राउंड में बॉलीवुड एक्टर्स आ रहे थे। लाइक किसी फ़ोटो में राजकुमार राव हाथ में प्लेट लेकर घूमते हुए दिख रहे हैं, तो किसी में नीता अंबानी हंस रही हैं, तो कहीं पे कोई और एक्टर खड़ा मिलेगा। शादी से पहले हल्दी नाइट पार्टी में जस्टिन बीबर आए। सादगी भरा जीवन जीने वाले जस्टिन ने कच्चे बनियान में ही महफिल सजाई और इस सादगी को देखकर ओरी नामक एक प्राणी पागल ही हो गया और जस्टिन बीबर ने 85 करोड़ रुपए समेट कर निकल लिए। मार्च में हुए प्री वेडिंग में रियाना आई थी, जिसके लिए उनको 65 करोड़ मिले थे। शादी से कुछ दिन पहले जून में अंबानी फैमिली ने एक प्राइवेट क्रूज में सेकंड प्री वेडिंग पार्टी रखा था और ये पार्टी डिफरेंट कंट्रीज़ में हुआ, जिसमें कैटी पेरी, पिटबुल, डेविड गिटा, इन लोगों को अंबानी ने मोटा पैसा दिया और इनको अपने पार्टी में बुलाया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मैराथन विवाह समारोह में अब तक 5000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये 5000 करोड़ कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं। आम लोग एक शादी में एवरेज 30 लाख खर्च कर देते हैं। इस हिसाब से अगर आप अगले 45 साल तक एवरीडे एक शादी करिए, मतलब हर दिन 30 लाख रुपए उड़ाते जाइए, तो 45 साल लग जाएगा। इतना अमाउंट अंबानी ने एक शादी में उड़ाया। और इससे भी मज़ेदार बात ये है, ये जो सब कुछ खर्च हुआ वो अंबानी के टोटल अमाउंट का जस्ट 0.4% खर्च हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 1 लाख पड़े हुए हैं और शादी में आपने बस 400 रुपये खर्च किए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, वो ये कि शादी में आपको अंधा पैसा नहीं उड़ाना है, बल्कि अपना पहले से बजट देखो, अपने नीड्स देखो, उसके बाद शादी में पैसे कितना खर्च करना है तब डिसाइड करो। अंबानी ने इस फिजूल खर्ची के लिए अपने पैसे का बस 0.4% खर्च किया और ये जो पैसा खर्च किया ये अंबानी को वापस से मिल भी जाएगा। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। और दूसरी साइड आम लोग हैं, इनके पास अगर 80-90 लाख पड़े हो तो 25 से 30 लाख तो ये शादी में उड़ा देते हैं, मतलब 25 से 30% अपने नेटवर्थ का शादी में उड़ा देते हैं। फिर आगे इनका बजट बिगड़ता है और ये सब प्रॉब्लम है बस शो ऑफ करने का। होता क्या है कि जब कोई रिच लोग कुछ नया स्टाइल, कुछ अलग करते हैं तो सबसे पहले मिडिल क्लास उसको कॉपी करता है। मिडिल क्लास में जो हाई सैलरीड लोग हैं वो अमीरों का ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फिर इनको देखकर लोअर मिडिल क्लास वो भी ट्राई करने लगता है। फिर यही सब कुछ जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको भी फॉलो करना उनकी मजबूरी हो जाती है और नए नए खर्चे ऐड होने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद किसी रिच फैमिली का स्टार्ट किया हुआ कोई ट्रेंड पूरी सोसाइटी में एक रिवाज बन जाता है। अगर इसका एक एग्जांपल दूँ तो 2017 में विराट कोहली और अनुष्का ने शादी किया। इसमें उन दोनों ने लाइट कलर का ड्रेस पहना था, जिसके बाद से ये कलर ट्रेंड बन गया। सेम इसी तरह ये भी हो सकता है कि अंबानियों वाला जो ग्रैंड प्री वेडिंग पार्टी है, इसकी कॉपी आने वाले टाइम में कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपनी शादी में करेगी, फिर टॉप मिडिल क्लास करेगा, फिर यही ट्रेंड लोअर मिडिल क्लास भी करने की कोशिश करेगा और शादियों का खर्चा वो बढ़ जाता है। तो अंबानी को कॉपी मत करिए, उनके पास बहुत सा पैसा है। जितना खर्च अभी रिसेंटली शादी में हुआ उतने 10 बार और भी कर दें
तो उनके लिए वैसे ही होगा जैसे एक बाल्टी पानी से 10 बूंदें निकाल लिए हो। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेता और बिजनेसमैन इनके पास बहुत सा ब्लैक मनी होता है और शादी का टाइम ही सबसे सेफ होता है जिसमें ब्लैक मनी ये उड़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट शादियों में हुए खर्चे पे टैक्स नहीं लेती, तो वो लोग बहुत सा ब्लैक मनी ठिकाने लगा देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, नेता और बिजनेसमैन इनकी जान पहचान बहुत लंबी होती है, इनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। तो शादी जैसे फंक्शन इनके लिए बस शादी ही नहीं होता, बल्कि अपना सोशल नेटवर्क मजबूत करने का मौका भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी की फंक्शन में बहुत से नेता बिजनेसमैन लाइक सैमसंग के CEO आए थे। क्या ये लोग अनंत और राधिका को जानते थे, उनके लिए आए थे? नहीं, ये लोग मुकेश अंबानी की वजह से आए थे। अंबानी जी का रिलेशन इन लोगों से जितना अच्छा रहेगा उतना ही इन दोनों का फ़ायदा होगा। और इतना पैसा खर्च करके मुकेश अंबानी की फैमिली ने अपनी खुद की एक फेस वैल्यू बना ली है। आपने देखा होगा कि इनकी शादी से 10 दिन पहले और बाद तक पूरे सोशल मीडिया पे इन्हीं लोगों की रील्स और वीडियो चलते रहते हैं। तो इनका एक फेस वैल्यू क्रिएट हो चुका है, जिसका फ़ायदा इनको इनके बिजनेस में मिलता है। जबकि मिडिल क्लास फैमिली को फेस वैल्यू बनाने से कोई लेना देना नहीं होता, साथ ही इनका सोशल नेटवर्क भी बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए मिडिल क्लास को अंबानी जी से सीखना चाहिए कि अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही शादी में पैसा खर्च करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।